क्या आप जानते हैं इस देश में चोरी करना सबसे आसान काम है। और चोरी किसकी? आप गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ मिलके, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के साथ मिलके आप आराम से टोपी पहना सकते हैं। पर अगर आप चोरी करें तो छोटी मोटी चोरी मत करिएगा, क्योंकि अगर आप छोटी मोटी चोरी करते हैं इस देश में तो आप पकड़े जाएंगे और आपका बद से बदतर हाल होगा। तो आपको चोरी कौन सी करनी चाहिए? चोरी करिए जो कि कम से कम करोड़ों में हो, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, हज़ारों में हो। क्योंकि जब आप इस तरह की चोरी करते हैं तो आपके पकड़े जाने की संभावना इसलिए कम है। अगर आप पकड़े भी जाते हैं, आप ऐसे वकीलों को अफोर्ड कर सकते हैं जो कि अगर आपने 100 करोड़ की चोरी करी, 50 करोड़ की चोरी करी, जो आपको 1, 1.5, 2 करोड़ के अंदर आपको जेल जाने से बचा सकते हैं, कम से कम सजा दिलवा सकते हैं और आपका पैसा आपके पास ही रखा जा सकता है। तो ये हाल है इस देश का, ये पावर है या ये इन्फ्लुएंस है इन वकीलों का मैनिपुलेट करने में हमारी जुडिशरी को और जस्टिस सिस्टम को, कि अगर आदमी चोरी करता है और आपको अच्छा वकील मिल जाता है। अच्छा वकील कब मिलेगा आपको? जब आप उसको अफोर्ड कर सकें। अफोर्डेबिलिटी का क्या मतलब है? जब आप उसको पर हेयरिंग 5-10 लाख रुपया दे सकें और आपका केस 2-3 साल चलेगा। तो अगर आप मान भी लीजिए 50 करोड़ की आदमी ने चोरी करी तो उसको 5% वकील पे वो इन्वेस्ट करेगा, तो बाकी का पैसा उसका, और वकील इंश्योर करेगा कि आप कम से कम टाइम के लिए जेल जाए। और अगर आपके पास और पैसा है तो अगर आप जेल जाएंगे, जेल से आपको हॉस्पिटलाइज कर दिया जाएगा। हॉस्पिटलाइज कर दिया जाएगा तो क्या होगा? वहाँ पे आपको लग्जरी मिलेगी, टीवी, एसी, सब कुछ मिलेगा। वो कब होगा? जब आपके पास पैसा होगा। मान लीजिए आपने 1.5-2 करोड़ रुपया उस पर भी खर्च कर दिया, फिर भी आपके पास 45 करोड़ बचता है। अब आप लालू यादव जी का ही केस देख लीजिए। 5 साल की इनको एक और कन्विक्शन हो गई है, बट अगर ये जाते भी हैं जेल तो ये वहाँ से सीधा हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे और ये जो मामला है वो चलता रहेगा। नहीं तो अगर हेल्थ इनकी ठीक है, स्टेबल है, तो इनको जेल में ही हॉस्पिटल वाला ट्रीटमेंट दे दिया जाएगा। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे चोरी करने के लिए नहीं कह रहा, मैं यहाँ पे आपको ये कह रहा हूँ कि जो लोग चोरी करते हैं उनको मालूम है कि उनके बचने की बहुत अच्छी संभावना है। पर हाँ, जो आदमी 10, 15, 20, 25 लाख की चोरी करता है वो आदमी पक्का जेल जाएगा, क्योंकि ना आपके पास पैसे होंगे उस वकीलों को देने के लिए, ना आपके पास जेल के अंदर पैसे होंगे देने के लिए। तो सवाल ये है, क्या हम ऐसा देश चाहते हैं? क्या हम ये चाहते हैं कि इस तरह से देश चले? शायद नहीं। इसके लिए हमें क्या चाहिए? इसके लिए हमें रिफॉर्म्स चाहिए, हर तरह के रिफॉर्म्स चाहिए। चाहे जुडिशियल हो कि कोई सीनियर लॉयर या कोई अच्छा, जिसको अच्छा कुछ नहीं होता। अच्छा लॉयर कौन होता है? जिसकी जान पहचान होती है जजेस से। कोई जेल के अंदर इस तरह की चीज़ें ना हो तो जेल रिफॉर्म्स चाहिए, प्रिजन रिफॉर्म्स चाहिए। और हमें हर एक लेवल पे रिफॉर्म्स इस देश के अंदर चाहिए, जिससे इस तरह की हरकतें कि जो लोग बड़े बड़े फ्रॉड करते हैं, बाहर चले जाते हैं, बाहर रहते हैं और ये सब चीज़ें होती हैं, ये आज भी हो रही हैं। आप सोच रहे होंगे भाई देखो वो विजय माल्या तो फंस गया, वो देखो नीरव मोदी तो जेल में है, फलाना ढुमकाना। बट अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आप देख भी नहीं पाएंगे, बट वो इन लोगों से बड़ी चोरियां करके बचे हुए हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ नेक्सस। पॉलिटिकल पार्टीज को मोटा डोनेशन दे दिया, कुछ कर दिया। तो हमें रिफॉर्म्स चाहिए जहाँ पे चाहे आदमी ने 10 लाख की चोरी करी हो, चाहे 10 करोड़ की चोरी करी हो। इनफैक्ट मैं तो ये भी मानता हूँ, जो आदमी जितना बड़ी चोरी करता है उसको उतनी बड़ी पनिशमेंट होनी चाहिए, उतनी रिगरस पनिशमेंट होनी चाहिए। और जो छोटा चोर है, जिसके घर में खाने के लिए खाना नहीं है, पैसे नहीं है, बच्चों की एजुकेशन नहीं है, और वो 1, 2, 3 लाख की 10, 20, 40 हज़ार की चोरी करता है, उस
आदमी की सज़ा कम से कम होनी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने, पास्ट गवर्नमेंट्स ने उसको ठीक एजुकेशन नहीं दी, ठीक स्कूलिंग नहीं दी, उसको इस लायक नहीं बनाया कि वो आदमी कुछ काम कर सके। और अगर उसको बनाया भी तो हमारी कंट्री में पॉपुलेशन इतनी है, तभी हम लोग इतने सारे लोग हैं जो कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में सालों साल वेट करते हैं क्योंकि उनको नौकरियां नहीं मिलती। हम जो पढ़े लिखे लोग हैं उन लोगों के लिए बहुत आसान है ये बात करना कि भाई मेहनत क्यों नहीं करता, मेहनत क्यों नहीं करता, मेहनत क्यों नहीं करता। एक जो भिखारी सड़क पे बैठता है, मेहनत तो वो भी करता है अपनी ईगो को ख़त्म करके। तो मेरा कहने का मतलब है, इस देश के अंदर अगर हमें रिफॉर्म्स चाहिए, हमें लोगों को एजुकेशन रिफॉर्म्स चाहिए जहाँ पे लोगों को हम पढ़ाएं। और यहाँ पे तो मेरा कहने का मतलब है, हमको एजुकेशन रिफॉर्म्स चाहिए, हमको ऐसे रिफॉर्म्स चाहिए जैसे मैंने पहले कहा, जुडिशल हो गए, प्रिजन हो गए, कि जहाँ पे बड़े बड़े चोर पैसा खिला के सिस्टम को बच ना पाए। If you like this video, kindly share it far and wide. Thank you so much.